बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की लिखाई सीखने की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि लाइनों के दरमियान का जो फासला है उसकी पैमाइश कैसे करते हैं और लाइनों के ऊपर लिखते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उर्दू का जो एक मेन हर्फ है वो कौन सा है और उसका इस्तेमाल लिखाई में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब हमने हरूफ तहज्जी सीखने हैं। एक एक करके हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस में हरूफ तहज्जी को कवर करेंगे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो दरख्त होता है उसकी जितनी जड़ मजबूत होती है उतना वो दरख्त सरसब्ज और शादाब भी होता है और उतना वो मजबूत भी होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो सही होती है। तो जो उर्दू की लिखाई है उसकी जो जड़ है वो हरूफ तहज्जी है। अगर आप हरूफ तहज्जी सही तरीके से लिखना शुरू कर देंगे, लिखना सीख जाएंगे, तो उर्दू की लिखाई खूबसूरत लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलें जी, बगैर देर किए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखें जी, हरूफ तहज्जी में जो हमारा पहला हर्फ है जिसको हमने सीखना है वो है नून की शक्ल। ठीक है जी, ये जो नून गुन्ना है, जो नून की शक्ल है, उर्दू की लिखाई में इसका बहुत ज्यादा अहम किरदार है। अब वो कैसे? वो इस तरह कि देखें, ये मैंने नून की शक्ल लिखी और इसके साथ मैंने इस तरह से सीन की कशिश को जोड़ा, तो ये हमारा खूबसूरत सीन बन गया। ठीक है जी, अब इसी नून की शक्ल के साथ हमने अगर ये वाले दंदाने लगाए हैं तो ये सादा सीन बन गया। ये कशिश वाला सीन है और ये सादा सीन है। ठीक है जी, तो चले जी, देखिए मैं क्या करता हूं कि फिर से मैं नून की शक्ल लिखता हूं और उसके साथ मैं इस तरह से स्वाद की जो शक्ल है वो जोड़ता हूं, तो ये देखें स्वाद भी हमारा लिखा गया है। फिर से मैं इस नून की शक्ल को लिखता हूं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहां से गोल दायरा बनाता हूं और इसके ऊपर दो नुक्ते लगाता हूं, तो हमारी क्वाफ जो है, जो कलम वाली काफ होती है, ये वाली, ये हमारी बन गई है। समझ आ रही है आपको? उसके बाद देखें जी, फिर से मैंने नून की शक्ल को लिखा और उसके ऊपर मैंने एक बड़े अलिफ को जोड़ा, तो हमारी लाम भी लिखी गई। और अगर मैं इसी के साथ छोटा अलिफ लगाता हूं तो हमारा नून भी लिखा गया। और अगर इसी तरह मैं इसी नून की शक्ल को तिरछे सी के साथ जोड़ता हूं तो हमारा हर्फ ये भी लिखा गया। सही है, ये देखें ऐसे करके और फिर ऐसे, तो ये हमारा हर्फ जो है ये भी लिखा गया है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको नून की शक्ल को इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, इस शक्ल की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप इस शक्ल को जितना प्यारा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिखाई बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। समझ आ रही है? इस तरह से यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ तक मुकम्मल कर देना है। और ये वाली जो शक्ल है, इसको लिखने का तरीका मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसको लिखना कैसे है। समझ आ रही है? मज़ीद मैं आपको बड़ी और छोटी मुख्तलिफ अंदाज में इसकी शक्लें लिख के दिखा रहा हूँ कि जो आपको आसान लगे आप उसको सीख सकते हैं। बस ये वाली शक्ल जो है, मिसाल के तौर पर इसी को अगर आप ऐसे लिख देंगे तो देखें मैं इसके साथ सीन लगाता हूं तो कितना बुरा लग रहा है। और अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे
तो फिर मैं अगर आप इसके साथ सीन लगाता हूं तो फिर देखें कैसे लिखा गया है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो फिर मैं अगर इसके साथ ये दंदाने लगाता हूं तो फिर देखें सीन कैसे लिखा गया है। तो आपने जिस चीज को ध्यान में रखना है वो सिर्फ और सिर्फ यही नून की शक्ल है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको इसकी शक्ल आसानी से नजर आए। ठीक है जी, फिर से देखें, यहां से शुरू किया और यहां तक मुकम्मल कर दिए, यहां से शुरू किया और यहां तक मुकम्मल कर दिया, यहां से शुरू किया और यहां तक मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी, अब ये देखें, ये सीन ऐसे, ये स्वाद ऐसे, ये लाम ऐसे, नून। समझ आ रही है? तो आपने नून गुन्ने का जो इस्तेमाल है, जो नून की शक्ल का इस्तेमाल है, वो आपने सही तरीके से सीख लेना है। आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि कौन सा ऐसा हर्फ है जिसका उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये इसकी पहली शक्ल है। एक इसकी दूसरी शक्ल भी है, उससे भी काफ़ी सारे हरूफ जो हैं हमें सीखने को मिलते हैं, तो वो हम चौथी क्लास में कवर करेंगे। आज का आपका घर का काम यही है कि जिस तरह बच्चों को स्कूल से घर का काम मिलता है, उसी तरह आपको भी मैं घर का काम दे रहा हूँ। वो ये है कि आपने इस हिस्से का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या बार बार जो है वीडियो को देखकर भी आप इसको, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, नून की शक्ल की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने इन हरूफ के अंदर इसको इस्तेमाल करके भी देखना है और फिर मुझे आके बताना है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लिखाई में कितनी बेहतरी आई है। ये आपने वीडियो में कमेंट करके बताना है। अब मिलते हैं हम चौथी क्लास में नून की जो दूसरी शक्ल है उसके साथ, कि उसको हमने किस तरह से अपनी लिखाई के अंदर इस्तेमाल करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर सबसे पहले मिलती रहें, ताकि आपकी और आपके बच्चों की लिखाई खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती जाए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप जब चाहें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं लिखाई के लिए, मार्कर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पेन सस्ता भी है और अच्छा भी लिखता है। तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी तजर्बा है, तो आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पेन किस रेंज में अच्छा है और हमें कौन सा पेन किस रेंज में ख़रीदना चाहिए, या कौन सी मार्कर किस कंपनी की ख़रीदनी चाहिए जिसकी लिखाई अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जो मिस्त्री होता है वो जितना भी कारीगर हो, अगर उसके पास औजार नहीं होंगे तो वो दीवार तामीर नहीं कर सकता। और अगर अनाड़ी से अनाड़ी मिस्त्री भी हो तो उसको औजार अच्छे दे दिए जाएं और थोड़ी बहुत उसको समझ हो तो वो किसी न किसी तरह दीवार खड़ी कर लेता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि लिखने के लिए कौन सा पेन और कौन सी मार्कर इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक क्लास इस पे भी होगी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो तब होगी। आप हर वीडियो के नीचे आपका जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे इसी तरह की ट्रेसिंग वाली जो किताबें हैं लिखाई की, वो PDF में पूरी दुनिया में जहां भी आप हासिल करना चाहें आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी और आप उसका प्रिंट निकाल कर आसानी से लिखाई सीख भी सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं।